हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवारी, तो मेरा व्रत है। आप लोगों को पहले ही बता दी थी मैंने। और अभी ना सुबह का मतलब 11:30 बज रहा है। पूरा सुबह वाला टाइम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अभी मतलब जो भी सुबह का काम वगैरह था ना, वो सारा हम निपटा लिए थे। और जो सुबह का नाश्ता पानी था हम वो भी बना दिए थे। सारा काम करने के बाद यहाँ पे मैं नहा धोवा के रेडी हो रही हूँ। और बाल धो के यहाँ पे नहाई हुई थी ना, तो सूखी सिंदूर लगा रही हूँ। और सूखी सिंदूर मैं तो ऐसे लिक्विड वाला ही लगाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब से सूखी सिंदूर ही लगाऊँ। और ना वो लिक्विड वाला सिंदूर में ना बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। मैं देख रही हूँ ना, हमारे जो मांग है, जहाँ पे मैं मांग भरती हूँ, तो वहाँ हल्का दाग दाग सा हो रहा था। तो मैं सोची ऐसे सिंदूर मैं चेंज कर दूँ, सूखी सिंदूर ही लगाऊँ। और फिर उसके बाद ना वो जो बिहोती वाला सिंदूर होता है, जो पूजा पाठ में ज़रूर लगाते हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा लगाया है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब रेडी हो ही गए थे। और मेरा देवर यहीं पे था, वो भी सोमवारी का व्रत किया हुआ है। तो वो मेरे पास से क्रीम लेने के लिए आया था, तो वो यहाँ से क्रीम लेके लगाया। और बस ना बहुत ज़्यादा गर्मी था ना, तो मैं यहाँ पे जूड़ा जैसा कर ली थी बाल। और अभी बाल सही से सूखा भी नहीं था, फिर भी मैं फटाफट से कर ली हूँ, क्योंकि अभी हमको मंदिर पे जाना है ना पूजा करने के लिए। तो पूजा पाठ कर लेंगे फिर उसके बाद। और अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से हम रेडी हो गए हैं। और फिर ना लास्ट है जो मंगलसूत्र लॉन्ग वाला, मैं ये डेली यूज नहीं करती हूँ। और अभी गर्मी का टाइम है ना, तो क्या है ना कि हमारे गर्दन में ना छाला छाला सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जलन सा होता है, इसी वजह से। और आराध्या का भी आप लोगों का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ये रूम में ही बहुत बदमाशी कर रही है। और मैं अभी ब्लॉग एडिटिंग कर रही थी। और फिर उसके बाद ना पूरा हम रेडी हो गए थे ना, तो उसके बाद सिर्फ पैर में अलता लगाने को रह गया था। पैर में अलता लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये मतलब पैर में अलता तो हम ज़रूर लगाते हैं, आप लोगों से मैंने पहले भी बताया था। या मायके जाती हूँ या कोई मेरा व्रत रहता है तभी मैं करती हूँ। सिर्फ ना मैं वो बृहस्पतिवार को नहीं करती हूँ अलता, क्योंकि उस दिन ना मतलब सिंपल ही रहना चाहिए। उस वाला ब्लॉग में बहुत सिंपल, साबुन तक भी यूज नहीं करते हैं बृहस्पति वाले, तो इसीलिए। और आराध्या यहाँ पे देखिए आप लोगों को हाय कर रही थी और फ्लाइन किस्सी भी दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना कैमरा ऑन था, इसी वजह से बस इसका। और फिर ना पता है मैं भूल गई थी, मैं अभी रेडी हो रही थी ना, तो मेरा मेकअप बॉक्स नीचे ही रह गया था। उसमें बिंदी जितना भी था सारा ये मुंह में लगा लिए, देख सकते हैं। जब मैं बाहर से आई ना, तो फटाफट से देख रहे हैं बिंदी पूरा मुंह में चिपका ली थी। और आध्या जैसे जैसे बड़ी होते जा रही है, उसका बदमाशी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवारी, और आज के दिन नाग पंचमी भी है। तो मेरे छोटी सी फैमिली के तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, भले चंगे होंगे। तो अभी ना मतलब सुबह का जो काम था वो तो पहले मैंने निपटा लिया। अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और अभी पूजा रूम में मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी मंदिर पे पूजा करने के लिए। तो चलिए आप सबको भी लेके चलते हैं यहाँ पे और भोले बाबा का दर्शन करवाते हैं। तो चलिए पूजा करते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को खूब एंजॉय करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए। तो पता है अभी मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी, तो पूरा मैं हिचकिचा रही थी, घबरा सा रही थी। क्योंकि पता है घबरा नहीं, मतलब 11:30 बज गया है। और ना सुबह वाला जो मतलब आवाज़ होता है ना, उसमें एक अलग से ही एनर्जी होती है। और अभी बिल्कुल भी मेरी एनर्जी घटी घटी सी लग रही थी, इसीलिए। और पता है अभी ना इतना ज़्यादा यहाँ पे 5-6 दिन से जनरेटर वगैरह चल रहा है ना, तो मुझे कुछ भी मैं बोलती हूँ ना, तो सारा मुझे म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि मेरा कम और जनरेटर का ज़्यादा आवाज़ आता है। और यहाँ पे मैं अभी मंदिर जा रही हूँ। घर में पहले कहीं भी जाने से पहले घर में पूजा करना चाहिए, और घर में पूजा हो गया था। और करीब यहाँ से मतलब 5 से 7 मिनट का रास्ता होगा मंदिर तक के लिए। तो मैं जब वहाँ गई ना और खाली पैर जा रही थी, तो इतना ज़्यादा पैर जल रहा था ना, लग रहा था पूरा पैर में छाला पड़ जाएगा बस 5 से 10 मिनट का ही। बहुत ज़्यादा गर्मी, और घर में रहते तो पता नहीं चलता है, धूप बारिश ये सब पता नहीं चलता। जब घर से बाहर निकलते हैं तभी पता चलता है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। इतना ज़्यादा मतलब मेरा पैर जल रहा था, मैं क्या बताऊँ। और फिर यहाँ से पूजा पाठ करके मैं गई जब घर ना, तो मेरे साथ क्या हुआ मैं वो भी बताती हूँ। और यहाँ पे ना मंदिर में 3-4 जगह है, और ये मेरे देवर जी है ना, तो ये भी व्रत रखे हुए थे सोमवारी का। तो ये भी मेरे साथ बोले भाभी हम भी आपके साथ जाएंगे पूजा करने के लिए। तो हम बोले ठीक है चलिए। और जब हम पूजा करके घर जा रहे थे ना, तो पता है मतलब घर जब पहुँचे तो इतना चक्कर सा आया ना
कि लग रहा है अब गिर जाए, मतलब सोए तो यहाँ से जाके सोए, फिर उसके बाद मुझे कोई होश तक नहीं आई, इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया था। मैं फ्लारी के लिए भी नहीं उठ पाई, कुछ मैंने नहीं खाया, बस मुझे याद है कि 8:30 या 9 बज रहा था। हस्बैंड जी उठाए, बस एक पेड़ा खाई और शरबत पी, इतना ही मुझे याद है। उसके बाद मैं सो गई थी। बस मेरा तो भगवान, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पता है, कल पूजा करके जैसे आए ना, तो वैसे सर बहुत घूमने सा लगा। कल कोई भी ब्लॉग नहीं फिर उसके बाद कर पाए, बिल्कुल मेरा तबीयत खराब एकदम हो गया था और मन नहीं कर रहा था। खड़ा हो रहे थे, नहीं लग रहा था कि मतलब आँख के सामने पूरा अंधेरा अंधेरा सा छा जा रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा अचानक से मतलब हो गया था, पता नहीं था क्यों हुआ। और फिर ना कल इसी वजह से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं शूट करवाई। और अभी नहीं पता, सुबह का अभी 8:30 बज रहा है और मैं भी थोड़ा देर पहले उठ के और बस नहा के बस अभी ऐसे ही बैठी हूँ। थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। हस्बैंड जी ही झाड़ू वगैरह लगाए घर में, मेरा बिल्कुल तबीयत पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। और मैं आपको मेरा घर का हाल दिखाऊंगी। चलिए, आराध्या पूरा घर का हालत ख़राब करके रखी है। और अभी हमको सुबह का नाश्ता बनाना है, तो देखते हैं नाश्ता में हम क्या बनाएंगे। आते हैं आराध्या क्या करी है पूरा घर को। और यहाँ पे देख सकते हैं बदमाश को, एक दिन मेरा तबीयत क्या ख़राब हुआ, पूरा रूम को, ये मेरा आज का ब्लॉग है इसलिए मेरा ब्लॉग आज थोड़ा लेट से जाएगा। पूरा एकदम गंदा करके रखी है, सारा चीज़ फैला दी है। और ये सारा कपड़ा मैं फोल्ड करके रेक पर रखी हुई थी, वो सारा गिरा दिया है। बेडशीट वगैरह सारा इधर से उधर हो गया है, मतलब सब चीज़। इतना बदमाशी कर रही है ना ये, बहुत ज़्यादा। और फिर ये सारा मैं अभी थोड़ा पहले नाश्ता बना लेती, फिर उसके बाद हम रूम थोड़ा सेट करेंगे। और यहाँ पे ना सुबह में 4 बजे के लगभग जब मैं उठी तो थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक लग रहा था, पूरा रात में सोने के बाद। तो 4 बजे उठी थी ना, तो हस्बैंड जी यहाँ पे पता है क्या लेके आए हुए थे, रात में ही लेके आए थे राजमा। और मैंने राजमा नहीं दे के चना दे दी थी फूलने के लिए। तो हमको मतलब कि मतलब होता है ना, सोए में उठी और मतलब डाल दी, तो मुझे लग रहा था कि राजमा मैं फूलने के लिए डाली हूँ। और जब सुबह मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मतलब मैंने चना फूलने के लिए डाल दिया था, तो हस्बैंड जी बोले चलो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। तो तबीयत ख़राब में ना मतलब कुछ भी हो जाता है। तो हमको ना मतलब कभी कभी हंसी सा आ रहा था उस टाइम कि मैंने क्या फूलने दिया और क्या फूल गया। तो फिर यहाँ पे मेरा चने का घुगनी, और बहुत कम ही मैं डाली थी फूलने के लिए, मतलब जितना था ना प्लास्टिक में मैं सारा डाल दी, मैं राजमा समझ के डाल दी थी। और इसीलिए थोड़ा सा सुबह में मुझे आलू काट के उसमें थोड़ा 4-5 डालना पड़ा था। और फिर उसके बाद में ना थोड़ा अभी घुगनी तो 3-4 सीटी लग गई थी, फिर चाय भी हम बना के दे दिए थे। अभी आराध्या को हम थोड़ा कुछ खिला देते हैं क्योंकि ये सुबह से कुछ, इसको ये सब चीज़ तो पसंद नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत कुरकुरे वगैरह खाती है। लेकिन ना जो हम खिलाते हैं इसको, ये हलवा बना के मैं खिलाती हूँ। तो मैंने बहुत दिन पहले पेस्ट आप लोगों से शेयर किया था, बस वही का पेस्ट मैं इसको खौला के दूध में खिलाती हूँ। बहुत नखरा करती है लेकिन बहुत मुश्किल से खिलाते हैं। और कल मुझे पता नहीं कि आराध्या को कौन खिलाया कौन नहीं खिलाया, मेरा तो तबीयत ठीक नहीं था। और फिर खिलाए होंगे इसके पापा, लेकिन किसी से नहीं खाती है, मैं ही खिलाती हूँ ज़बरदस्ती, चाहे जैसे खाए, मार के मुझे खिलाना पड़े, पीट के खिलाना पड़े, लेकिन मैं खिलाती हूँ, नहीं तो ऐसे भूखे रह जाएगी। और पूरा रूम फैला हुआ था, सबसे पहले हम बेडशीट सेट कर देते हैं और थोड़ा ये टेबल को भी हम फैला हुआ है, इसको भी थोड़ा सेट कर देते हैं। सब चीज़ यहाँ से वहाँ फेंक दिए, कुछ का वो नहीं होता है, होता है ना कि एक दिन पड़े रह जाते हैं ना तो पूरा ऐसे फैला रह जाता है। और फिर ना यहाँ जो बिन फिजूल का ये सारा कपड़ा जो गिराई थी ये फोल्ड किया हुआ था, फिर भी मुझे अभी ये सारा फोल्ड करना है क्योंकि पूरा ये गिरा दी थी। और बस इसका ही आराध्या का है और 1-2 मेरा भी कपड़ा था, ये सारा फैला दिया। अपना कपड़ा ढूंढने के चक्कर में मेरा तक गिरा दी थी। और आज भी थोड़ा बिल्कुल काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, मतलब हल्का हल्का वीकनेस सा हो रहा था, लेकिन मैं सोची नहीं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अभी थोड़ा ठीक, कल से बेहतर लग रहा था। ऐसा कभी नहीं होता था लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। और बहुत अभी मौसम भी काफ़ी याद होता है ना, ठंडा गर्म वाला मौसम, कब किसे क्या हो जाए तो कहना मुश्किल है। और कपड़ा सारा फोल्ड हो गया था। और सुबह में जो हम नहाने के टाइम जो कपड़ा धुले हुए थे ना, तो न्यू वाला साड़ी वगैरह जो हम कल पहन के पूजा करने के लिए गए थे, तो वो सारा भी हम धो दिए थे। बस सिर्फ उसमें तो कुछ खाए नहीं थे, फिर भी हम धो देते क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में पहना हुआ फिर अच्छा नहीं लगता ना, उसको हम थोड़ा धो देते तो फिर ठीक लगता है। और बस ज़्यादा देर इसको धूप में नहीं, कम से कम 1 घंटा तक रहने देंगे, नहीं तो ना न्यू कपड़ा का कलर भाग जाता है, उतर सा जाता है। इसीलिए हम
फटाक से इसको 1 घंटे के बाद लेते जाएंगे। और यहाँ कपड़ा पूरा फैलाने के बाद मैं जाती हूँ अभी नीचे, और नीचे में देख सकते हैं घुगनी तो मेरा रेडी हो गया। अभी हम सबके लिए नाश्ता निकाल देते हैं। तो सिर्फ हम घुगनी बनाए हुए थे, और ना उपवास के टाइम क्या होता है ना कि किसी का मन नहीं होता है खाने का रोटी वगैरह, तो घुगनी और मूढ़ी तो ये सब खा लेते हैं आराम से, और मुझे तो ठीक ही लगता है। और यहाँ पे नाश्ता निकाल दिए, आप लोग भी आ जाइए। और अभी नाश्ता पानी करके मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड करने का, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। तो इस ब्लॉग में यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। मेरा तो सावन का सोमवारी कुछ इस तरह से बीता, आप लोगों का कैसा बीता कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं। टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, टेक केयर माई ऑल यूट्यूब।